नमस्ते मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से आगे की तरफ ले जा रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड 2026 की परीक्षा में हमें भी अपना नाम कमाना है। तो मैं भी आपके एक सहयोग में एक ऐसा वीडियो लाया हूं कि आप इन्हें फॉलो करके 12th की फिजिक्स में 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। मैंने आपके 12th के बुक से 75 ऐसे टॉपिक चुने हैं जिन्हें आप 100% तैयार करके 70 में से 70 नंबर एकदम पक्के कर सकते हैं। और मैं ये 75 टॉपिक वैसे ही नहीं चुना हूँ, मैंने पिछले 7 वर्षों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इन टॉपिक को चुना है। और ये सभी हाइलाइटेड टॉपिक है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन टॉपिकों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो चलिए एक एक टॉपिक को ध्यान में रखकर उसे बताते हैं, और आप लोग अपने नोट्स को खोल लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उस पर ट्रिक लगाते रहिए। देखिए, इसमें से नंबर 1 है कूलाम का नियम, नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 3 है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, गास का नियम व उनके अनुप्रयोग। अगला है वैद्युत द्विध्रुव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। इन सभी टॉपिक्स को मैंने लिखा बस है, और एक किस किस साल पूछे गए हैं, मेरे पास जगह की अभाव है इसलिए नहीं लिख पाया, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि ये सभी टॉपिक एकदम हाईलाइटेड टॉपिक हैं। अगला है संधारित्र का समायोजन, फिर अगला टॉपिक है ओम का नियम तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत धारा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेल का विद्युत वाहक बल, जो सेल का ईएमएफ होता है उसको तैयार कर लीजिए। अरे बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम व इसके अनुप्रयोग। इन सभी के डेरिवेशन के साथ साथ आप लोग इनका न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। अगला हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। उसके बाद है हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। उसका विद्युत फ्लक्स कर लीजिएगा, विद्युत विभव तथा विभवांतर, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसके बाद हमारा धारणा घनत्व। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। इसके बाद हमारा वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल। अगला टॉपिक हमारा सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। फिर अगला है किरचॉफ का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अरे व्हीट स्टोन सेतु, अरे बायो-सेवर्ट का नियम। अगला है हमारा एम्पियर का परपतीय नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अगला हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर अगला टॉपिक है ट्रांसफर का सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि। और इसके बाद प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, लेंस तथा दर्पण का सूत्र, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी, परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, तरंगाग्र तथा इसके प्रकार, हाइगेंस की द्वितीय के तरंगिकाओं का सिद्धांत और इसके अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या भी देखनी हमें, व्यतिकरण तथा इसकी शर्तें, व्यतिकरण में प्रणाली तरंग का आयाम व तीव्रता, यंग की दी स्लिप में फ्रिज की चौड़ाई,
विवर्तन तथा इसके प्रकार, प्रकाश का ध्रुवण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। इसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियां। इसके बाद हमारा नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं, परमाणु द्रव्यमान मानक, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, युग्म उत्पादन तथा युग्म विकास, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एवलांस भंजन। अगला टॉपिक हमारा संधि डायोड का परिपथ, जीपी-एन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। दोस्तों मैंने सभी टॉपिक को एक एक करके आपको बता दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने नोटबुक में इन सभी टॉपिकों को ट्रिक लगाया होगा। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन 75 टॉपिक को 100% तैयार कर लेते हैं तो आप फिजिक्स में 70 में से 70 मार्क्स जरूर लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि भाई लोग बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में।